पूजा गोस्वामी मेरा नाम है। कृष्ण गोस्वामी की बीवी मैं पत्नी। मेरे जेठ श्री मृदुल शास्त्री जी हमें संपत्ति के लिए हमें परेशान कर रखा है। बहुत ज़्यादा हमारे संग बहुत गलत काम हो चुका है। गार्डों को बैठा रखा है। बहुत हमें मेरी लड़कियों को भी सेफ्टी की ज़रूरत है, मुझे भी। इसी वजह से इनके देहांत हो चुका था। इतना परेशान कर रखा है। रोज गार्ड बदले जाते हैं, हमें रोज टैग चलाया जाता है। वृंदावन के प्रसिद्ध भागवत प्रवक्ता आचार्य मृदुल कृष्ण शास्त्री के परिवार के बीच संपत्ति को लेकर विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। बुधवार को गोस्वामी परिवार की 2 महिलाओं सहित 3 लोगों ने रमन रेती मार्ग स्थित एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता की और अपनी पीड़ा सुनाते हुए बताया कि संपत्ति के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की चौखट खटखटा चुके हैं, लेकिन अभी तक न्याय की आस नहीं दिख रही है। शायद प्रशासन उस मौके का इंतजार कर रहा है जब उन्हें मजबूरन आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ेगा। छोटे भाई विपुल गोस्वामी की पत्नी संतोष गोस्वामी ने बताया कि संपूर्ण संपत्ति पर उनके जेठ आचार्य मृदुल कांत शास्त्री द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिसके चलते सारा परिवार सड़क पर आ गया है। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। वहीं छोटे भाई स्वर्गीय अतुल कृष्ण गोस्वामी की पत्नी पूजा गोस्वामी ने बताया कि पति की मौत के बाद उन्हें मानसिक व आर्थिक रूप से परेशान किया जा रहा है। गार्डों के द्वारा उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया जाता। इतना ही नहीं, बल्कि गार्डों द्वारा उनके साथ गाली गलौज व अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया जाता है। वहीं मामले को लेकर भतीजे करण कृष्ण गोस्वामी ने भी बताया कि उनको व उनके परिवार को उनके ताऊजी मृदुल कृष्ण शास्त्री द्वारा डराया धमकाया जा रहा है, जिससे उनका परिवार भय के साए में जीने को मजबूर है। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, पर कोई भी सुनवाई नहीं की गई है। गोस्वामी जी ने बताया कि उनके ताऊ उनकी संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर जल्द से जल्द कोई सुनवाई नहीं होती है तो परिवार के सभी सदस्यों को मजबूरन आत्महत्या करनी पड़ेगी। वृंदावन से आशुतोष शर्मा की खास रिपोर्ट। पूजा गोस्वामी मेरा नाम है। कृष्ण गोस्वामी की बीवी मैं पत्नी। मेरे जेठ श्री मृदुल शास्त्री जी हमें संपत्ति के लिए हमें परेशान कर रखा है। बहुत ज़्यादा हमारे संग बहुत गलत काम हो चुका है। गार्डों को बैठा रखा है। बहुत हमें मेरी लड़कियों को भी सेफ्टी की ज़रूरत है, मुझे भी। इसी वजह से इनके देहांत हो चुका था। इतना परेशान कर रखा है। रोज गार्ड बदले जाते हैं, हमें रोज टैग चलाया जाता है। अपने भजन सुबह से लेकर रात तक हमें परेशान टॉर्चर किया जाता है। घर में नहीं घुसने दिया जाता, हमें गेट बंद किया जाता है। क्या मांग करते हैं वो जिनका आप नाम ले रही हैं और कौन है? कथावाचक है। क्या नाम है उनका पूरा? मृदुल शास्त्री। अच्छा, इसको लेकर के आपने कोई पुलिस कंप्लेंट की? बहुत बार करी है हमने। क्या रहा? 5-6 साल से हम कर रहे हैं और 5-6 साल से हम लोगों के ऊपर गलत आरोप लगाए गए हैं। चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है। ये चोरी करते हैं, ये बिजली चोरी, हर चीज़ के लिए हमें परेशाान किया गया है। इसी की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। इस सब की वजह क्या मानती हैं आप? संपत्ति से हटाना चाहते हैं। सोचते हैं दोनों भाई नहीं है, इन औरतों को बाहर निकाल के खड़ा करते हैं। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई की गई? कुछ नहीं। पुलिस वो कहते हैं कि सब मेरे नेता पुलिस सब जो मैं कहूँगा वो करेंगे वो लोग। अगर आप इससे मान लीजिए आपकी समस्या का हल नहीं होता है तो क्या करने का आप आगे का जो है? अब क्या करेंगे? आप लोग इसी कह सकते हैं। मीडिया है। लास्ट हमारा पुलिस वालों के पास इतनी बार जा चुके, पुलिस वालों ने कुछ नहीं, हमारी कार्रवाई कुछ नहीं करी। इतने हम परेशान हो चुके हैं बहुत। अब हमारी भी जान को खतरा है। ये हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों को भी है, क्योंकि इस वजह से मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मुझे भी कुछ हो सकता है, तो कल को आपको ये पता रहे। अगर अब कार्रवाई नहीं होती है तो अब क्या एक स्टेप होगा आपका अगला? आदत में कर लेंगे और सर कोई परेशानी और क्या करेंगे ये बता देंगे। वो अपने प्रेशर में, दबाव में वो हर चीज़ कराना चाहते हैं कि मेरी चाची जी पे आज ये चीज़ आ चुकी है कि ये घर में घुस नहीं सकती हैं। अपने जो पोर्शन है इनका हमारे घर में सब पे अपने जबरदस्ती ताले लगा रखे हैं। और ये गार्ड का एक ही घर में गार्ड का मतलब ये बैठना है कि
संतोष गोस्वामी। हाँ, ये पहले भी मेरे साथ ही इनका नाम पूजा गोस्वामी। आज ये स्थिति है सर कि अगर हम मेरी माँ और मेरी बहनें अगर हम घर के बाहर आ जाएं तो घर में कोई ऐसा जना नहीं है जो हमारे लिए गेट खोल देगा और हम अंदर जा पाएं, और वो चाह यही। क्या नाम है आपका और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है क्यों बुलाई है? मेरा नाम करण कृष्ण गोस्वामी है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे ताऊ जी मृदुल कृष्ण शास्त्री जी जो भागवत प्रवक्ता हैं, जो वरिष्ठ भागवत प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा जो मेरे घर में जो मेरी फैमिली के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके फैमिली के द्वारा, उनकी पत्नी के द्वारा, उनके बच्चों के द्वारा, उनके गार्ड पंडितों के द्वारा जो हमारे पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि हम अपनी संपत्ति छोड़ के चले जाएं, और आए दिन हमारे साथ कोई ना कोई क्रिमिनल घटना घटती रहती है। इसी के लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। पुलिस पास की कोई शिकायत नहीं है? पुलिस के पास हम बहुत बार जा चुके हैं सर। एक कम से कम 5 साल से मेरी चाची जी जा चुकी हैं। 2015 में मेरे चाचा जी की डेथ हो गई थी। उसके बाद से उन्होंने उनके ऊपर उत्पीड़न करना शुरू कर दिया था। उसके विरोध में वो पुलिस के पास जा चुकी हैं। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 3 नवंबर 2020 को मेरे पिताजी की देहांत हुआ। उसके बाद ही इन्होंने ये सब चीज़ें फ्रीडम मार्च हमारे परिवार के साथ भी शुरू कर दी, पिताजी के टाइम से भी शुरू कर रखी थी। तो उसके विरोध में हम सब ये पुलिस के पास गए हैं, सब रिपोर्ट दी गई है, पर आज तक कभी उनके पैसों के दम पे, उनके प्रेशर के दम पे, उनके पॉलिटिकल नेताओं से संबंध के दम पे कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हमको किसी भी तरह से मेरी बहनों, मेरी माताओं के पास, मेरी मम्मियों की, मेरी चाची की सेफ्टी की जाए, क्योंकि सर आज लड़कियां और औरतें घर के बाहर जरूर सुरक्षित हैं मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में, बट घर में हमारी ऐसी स्थिति हो चुकी है कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? सर हम पे इन पे सर क्रिमिनल सारी चीजें जितने भी मैं जो चीजें बोल रहा हूँ ये सब सबूत में है, वीडियोज में है, सब चीजें हैं इनके। अच्छा, आपने कहा कि उत्पीड़न कर रहे हैं, तो ये मामला किस वजह से हो रहा है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि मेरे चाचा जी और मेरे पिताजी के देहांत होने के बाद ये हमारी जो भी संपत्ति है उन पर हड़पना चाहते हैं, उनसे हमको भगाना चाहते हैं ताकि ये अपने अंडर सब चीजें ले ली जाए। लगभग माने तो कितनी संपत्ति होगी, कितने करोड़ की संपत्ति? सर ये 100 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है। नाम है संतोष गोस्वामी। मैं विपुल कृष्ण गोस्वामी की पत्नी हूँ, सबसे छोटे भाई हैं वो उनके। और अगर हमें मतलब कोई सोल्यूशन नहीं मिलता तो मुझे इनकी बहुत ज़्यादा चिंता है, क्योंकि इनको हम 2-3 बार डॉक्टर को दिखा चुके हैं। हमारे पास हम परेशान हो चुके हैं, मतलब डॉक्टर्स को गंगाराम में कई बार इनको दिखा चुके हैं, और ये इतनी परेशान है, मतलब कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, कुछ भी हो सकता है। मतलब इनका तो ये कभी कभी इतना भी हो जाता है कि कहती हैं कि आत्महत्या कर लो, और सच में कोई रास्ता नहीं नजर आया। अगर कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो आत्महत्या करने किस चीज को लेकर विवाद चल रहा है? पैसे के लिए, संपत्ति के लिए। पुलिस कार्रवाई कर रही है? पुलिस कार्रवाई कोई ऐसा नहीं कर रही है, कोई कार्रवाई उसने आज तक की ही नहीं है। इनके तो हस्बैंड को मतलब मर गए, आज तक तो कार्रवाई नहीं हुई है। आप कभी वरिष्ठ अधिकारियों से मिले, SSP या DM से? हाँ जी मिले हैं। यहाँ पे अभी गई हूँ, मैं इनके साथ गई हूँ, भाभी जी के साथ। क्या रेस्पॉन्स रहा वहाँ से? उन्होंने बस वो मार्क करके दे दिया आगे CEO को, उसके बाद से अभी तो कुछ ऐसा कार्रवाई हुई नहीं। कितने महीने हो गए इस बात को? 1 साल हो गए सर, 5 साल से ये सब चीजें। अब अगर कार्रवाई नहीं होती है कुछ, तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अब हम क्या बोले, आप क्या कर सकते हैं? हम तो मतलब कमजोर, हम तो आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता। अब ये तो दिल्ली, मैं तो फिर दिल्ली में रहती हूँ, तो वृंदावन में फंसी हुई है, इनके साथ कुछ भी हो सकता है। मैं तो फिर सर्वाइव किया है मैंने अपने आप को 5 साल में। आज अपने आप